नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से दो इंतहाई अहम तरीन फैसले सामने आ चुके हैं और इन फैसलों के पस मंजर को अगर आप देखें तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में हमें बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा कामयाबी से हमकनार हो सकती है। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा मार्जिन मिल सकता है, अपनी हारी हुई सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकती हैं। नाज़रीन क्या है ये दो फैसले, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और शाहिद अफरीदी साहब इस वक्त एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में जो है वो मुलव्वस हो चुके हैं। इसराइल के हक में एक मुजाहिरा हो रहा था और इसमें हादसाती तौर पर वो पहुंच गए और वहां से उनकी कुछ अहम तरीन तस्वीर जो हैं वो वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर बड़ी कड़ी किस्म की तनकीद की जा रही है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पे जो फैसला हुआ है उसकी गूंज जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। उस समात का अहवाल जो है वो आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। और इससे पहले कि समात का अहवाल बताऊं, मैं हल्का सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। याजिन लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब, इन्होंने पूरे पंजाब के जो हल्के हैं जहां से नून लीग के उम्मीदवार जीत चुके हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने वहां पर दरखास्तें दायर की हुई हैं कि हमारे साथ धांधली हुई हैं, लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया जाए और वो हमारे जो है ये हल्के जो मुतनाज़ हो चुके हैं इनके हवाले से फैसले जो हैं वो सादिर फरमाएं। तो इसके ऊपर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि साबिक जजेस के ऊपर मबनी जो है वो ये कमीशन बनाए जाएंगे, जबकि जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद खान साहब, वो जनाब इस बात के ऊपर डट गए और मुसर हो गए कि जनाब हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मबनी जो है वो कमीशन बनेंगे और वही इन तमाम तर मामलात को देखेंगे और वही तयन करेंगे कि किन किन हलकों में धांधली हुई और अगर किसी उम्मीदवार के साथ धांधली हुई तो उस फैसले को जो है वो रिवर्स किया जाएगा। अब हुकूमत इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, खायफ थी, ये डर रहे थे मलिक शहजाद अहमद खान साहब से और इन्होंने इस चीज़ का फैसला किया कि जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं इनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए और जो लाहौर हाई कोर्ट है यहाँ पर एक नए चीफ जस्टिस को तैनात करके यहाँ पर मनपसंद जजेस के ऊपर मबनी जो है वो ट्राइब्यूनल बनाए जाए। तो मलिक शहजाद साहब जो हैं उनको भी सारे मामले की भिनक हो गई। तो इससे पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते, उन्होंने जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने थे उनका फैसला कर दिया और कहा कि जनाब ये जजेस जो हैं ये फलां फलां हलकों को और फलां फलां आबादियों और शहरों को देखेंगे और उनके हवाले से जो अहम तरीन फैसले हैं वो ये जजेस जो हैं वो सादिर फरमाएंगे। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उसको बड़ी तप चढ़ी और बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उनका सारा जो प्लान है वो तो चौपट हो गया। वो चाहते थे कि जनाब अपनी मर्जी का पीछे से जज लाएं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, उससे जो है जनाब हमारी मर्जी के फैसले आए और तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर इंसाफ लेती हुई हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो खैर इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। इन्होंने दरखास्त दायर की कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले के ऊपर हुक्म इम्तना जारी करे और सुप्रीम कोर्ट जो है वही इलेक्शन कमीशन के ये जो फैसले को बाईपास किया गया है और ये जो चीफ जस्टिस साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के, इन्होंने ये जो अपनी मर्जी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए, इस हवाले से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट दरमियान में इंटरवीन करे और ये जो कमीशन बन चुका है इसको मुस्तरद किया जाए। ये दरखास्त जो है नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दबंग किस्म का फैसला सुनाया है और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है इसको खारिज किया जाता है। जो ट्रिब्यूनल बन चुके हैं वही इन तमाम तर मामलात को देखेंगे। क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो हर दफ़ा मुतनाज़ हो जाता है, क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ किस्म के इंतखाबात करवाने में नाकाम हो जाता है और इस मरतबा भी इलेक्शन कमीशन जो है वो नाकाम हो चुका है। ये नाज़रीन जजेस ने रिमार्क्स दिए। मजीद आज की समात का क्या अहवाल है नाज़रीन ये भी ज़रा आप सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला मजीद जो है वो 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर वकील इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर जो है वो एक हुक्म इम्तना जारी किया जाए कि जी हम चाहते हैं कि साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बना जाए। लेकिन ये जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने जनाब एक रुकनी बेंच नहीं जो है वो फैसला सादिर फरमा दिया, अपनी मर्जी के जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए हैं। हम इससे जो है वो मुत्तफिक नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा तो हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत कर सकेंगे। ये कहना था इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सलमान अकरम राजा हुक्म इम्तना जारी करने की मुखालफत कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के लिए रोक नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जाके जो है वो उनसे मुशावरत कर लें। मुमकिना तौर पर पीर को जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ ले लेंगे। मजीद उनका कहना था कि वो जो जज हैं जिन्होंने ये फैसले सुनाए हैं
वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। यहाँ पे जो है उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी होने जा रही है। हम आपको नहीं रोक रहे हैं कि आप जाकर उन जज साहब से बात करें, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि उस फैसले को मुस्तरद करें, हुक्म इम्तना जारी करें, इलेक्शन कमीशन को जो है वो मुकर्रम समझा जाए, इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो हरफ आखिर समझा जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये दरख्वास्त जो है नाज़रीन वहाँ पर मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटारनी जनरल को भी इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा भी मंजूर कर ली है और इस हवाले से भी जो है वो नोटिस जारी कर दिए। तो ये मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ा फैसला, जो फैसला तो मेरिट पर हुआ है, कोई जजेस जो है वो मुतासिब नहीं है और ना ही वो तरीके इंसाफ से जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं है, या ना ही कोई ऐसा है कि तरीके इंसाफ का दबाव है। उन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला किया है और चूंकि मामला जो है वो मेरिट के ऊपर पहुंचा है, तो इसलिए इससे जो है वो तरीके इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मुमकिन है कि तरीके इंसाफ को जो है वो इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के नतीजे में मज़ीद सीटें जो है कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की जो है वो वापस मिल जाती हैं, जो कि तरीके इंसाफ क्लेम करती है कि उनकी 180 सीटें हैं जो उन्हें वापस मिलनी चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं, उन्होंने आज जो एक फ़ैसला सुनाया है, वो फ़ैसला क्या है उसकी डिटेल्स भी आपको देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये फ़ैसला आपको पढ़कर सुनाऊं और आज की समाअत का हवाला बताऊं, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी पढ़ने की और जानने की जो है वो थोड़ी सी ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो आपको मामला मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बात नाज़रीन ये है कि जो 9 मई के जो केसेस हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो सरगोदा है वहाँ पर जज थे मोहम्मद अब्बास, उनकी अदालत में लगे हुए थे और वो जज जो है वो मेरिट के ऊपर जो है इन फैसलों का तयन करना चाहते थे, फैसले सुनाना चाहते थे और उन्होंने बहुत जल्द जो है इन तमाम तर मामला के ऊपर अपना वर्डिक्ट दे देना था और इम्कान ये था कि ये फैसला जो है वो तरीके इंसाफ के लोगों के हक़ में चला जाएगा और उनको जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाएगा, ज़मानतें मिल जाएंगी। तो वो जज साहब जो है नाज़रीन, उन्होंने फिर एक लेटर लिखा लाहौर हाई कोर्ट को और उस लेटर के अंदर उनका ये कहना था कि चूँकि मेरे पास 9 मई के हवाले से केसेस लगे हुए हैं, मैं मेरिट के ऊपर उनका वर्डिक्ट देना चाहता हूँ, तो मुझे जो है पाकिस्तान की एजेंसी ISI के जो लोग हैं वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, मेरे घर के बाहर जो है मेरा जो मीटर लगा हुआ है उसको तोड़ दिया गया है, मेरे घर में जो बिजली के बिल भेजे गए हैं उसमें बहुत इजाफी जो है वो कीमतें दर्ज की गई हैं जो कि बनती नहीं है। मामूल में जो मुझे बिजली का बिल आता था, अब की बार जो मुझे बिजली का बिल आया वो उससे कई गुना ज़्यादा है और जो हमारी अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, उसके बाहर भी फायरिंग की गई और अदालत के अहाते से 17 गोलियों के खौल जो हैं वो मिले और इसी दौरान जो है वो अदालतों को भी बंद कर दिया गया था कि जी यहाँ पर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई का खदशा है। तो ये सारा लेटर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब को लिखा गया था। उन्होंने इस मामले के ऊपर खुद नोटिस ले लिया, उसकी समाअत हुई, ईद से पहले ये समाअत जारी थी और इस समाअत के दौरान जो है जो IG पंजाब हैं उनको भी तलब किया गया था, जो DPO सरगोदा थे उनको भी बुलाया गया था और उनकी मौजूदगी में जज साहब ने जो है वो बड़ी खरी खरी सुनाई और बड़ी जनाब जो है ना इनके ऊपर तनकीद की कि आप जनाब वहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं, अभी तक जो है आपने लोगों को ट्रेस नहीं किया है कि जो इस जज को धमका रहे हैं और आपने जुडिशरी के वक़ार का कोई ख्याल नहीं रखा है। अपने जब आपके 9 मई के केसेस हों तो आप जनाब भागते हैं, बंदे पकड़ पकड़ के आपने जेलों में डाल दिए, लेकिन अब अदलिया के वक़ार के ऊपर बात आई है, हर्फ आया है तो आपकी जनाब कोई कारकर्दगी नहीं है, निल जमा निल बराबर निल हुए पड़े आप। तो बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने ईद से पहले दिए थे और उसके ऊपर उन्होंने फैसला भी महफूज कर लिया था और आज जो समाअत हुई है इसके ऊपर उन्होंने वो महफूज फैसला सुनाते हुए जो SHO हैं सरगोदा के और जो RO हैं CTD के और जो DSP हैं सरगोदा के, उनके ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है और इन तीनों फरीकों को, ये जो SHO हैं, RO हैं CTD के और DSP हैं, इनको उन्होंने जो है वो शोकाज नोटिस जो है इस हवाले से वो भी जारी कर दिए हैं। अब समाअत का क्या अहवाल है, इसके अलावा क्या क्या बातें ज़ेर बहस आई और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में जज साहब कैसे इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ये नाज़रीन आप सुने। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हिरासा करने के मामले पर अज खुद नोटिस पर महफूज फैसला जो है वो आज सुनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने अज खुद नोटिस पर फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस केस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में इरसाल कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने इसका महफूज फैसला सुनाया, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी लगाई, उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया और अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उन्होंने इस मामले को जो है वो जस्टिस शाहिद करीम की अदालत की जानिब जो है वो रेफर कर दिया है। अदालत ने RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी करते हुए 27 जून तक जो है वजाहत तलब कर ली है और लाहौर हाई कोर्ट ने केस आइंदा समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, और अदालत ने ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी भिजवाने का जो है वो हुक्म दिया है। और यहाँ पर नाज़रीन जस्टिस साहब ने एक और बोल्ड डिसीजन लिया, उनका ये कहना है ये जो लेटर है, इस खत का जो मतन है, ये अब हम चीफ जस्टिस साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है फ़ाइज़ साहब,
उनके भी ज़ेर नज़र लाएंगे और उनको बताएंगे कि जो लोअर जुडिशरी है, नीचे जो आपके मातहत अदालतें काम कर रही हैं, वहाँ पर कैसे जो है वो जुल्म किया जा रहा है, कैसे जो है जजेस को और अदलिया को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, कैसे डराया धमकाया जा रहा है। और फैसल साहब कहते थे और बड़े खुश होते थे कि जनाब मेरे दौरे चीफ जस्टिस में जो है ना वो अब तक किसी शख्स को जो है वो डराया नहीं गया, किसी जज को धमकाया नहीं गया, मेरे दौर में ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अब ये उन्हीं के दौर का मामला है, तो मेरे ख्याल में अब उन्हें चाहिए कि सख्त से सख्त जो है इस मामले के ऊपर नोटिस लें, फिर एक्शन लें और जो शख्स जिम्मेदार है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उसको करार बाकी सजा दे, ताकि ये जो सिलसिला चल पड़ा है ना जजेस को डराने का, धमकाने का, और वो पाकिस्तान की तारीख से ये मामला जो है वो चला आ रहा है, अब जो है इसको रुकना चाहिए और थमना चाहिए। और उसके बाद नाज़रीन ये जो समाअत है इसको मुलतवी कर दिया गया और 27 जून को जो है वो अगली समाअत की डेट जो है वो अनाउंस की जा चुकी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं शाहिद अफरीदी साहब वाले मामले के ऊपर। तो शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो मैनचेस्टर में मौजूद थे, वहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पे इसराइलियों के लिए मुजाहरे कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे, लीफलेट्स उन्होंने पकड़े हुए थे, ब्रूशर्स थे, बाकायदा उनके पास इश्तिहार थे और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है वो इसराइल के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। तो पास से जनाब शाहिद अफरीदी साहब गुजरे और शाहिद अफरीदी साहब को किसी ने बुलाया कि आप जनाब हमारे साथ भी सेल्फी ले लें, तो उन्होंने जनाब वहाँ पर अपनी सेल्फियाँ ली, वो सेल्फियाँ वायरल हो गई और फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के पेज से जो है उसको पोस्ट कर दिया गया और ऊपर ये कैप्शन डाल दिया गया कि जी शाहिद अफरीदी जो हैं वो इस मामले के ऊपर इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, वो जनाब जितने भी इस वक्त यरगमाली हैं हमास की तहवील में उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने हमारे इस मामले में इज़हार यकजहती किया और वगैरह वगैरह पूरी जनाब वो पोस्ट करके उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट कर दी। अब जैसा ही ये ट्वीट जो है वो पाकिस्तानियों की नज़रों से गुजरी तो शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर बड़ी तनकीद होना शुरू हो गई कि जनाब ये आपने क्या कर दिया है, आप क्या वाकई में उनके जलसे में शरीक थे, तो ये तो आपको नहीं करना चाहिए था, आपको मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होना चाहिए था। तो जब इतना सोशल मीडिया के ऊपर बवाइला शुरू हो गया और पाकिस्तानियों ने जो है वो शाहिद अफरीदी को टैग करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद शाहिद अफरीदी ने इस मामले के ऊपर ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं इस मुजाहरे में शरीक नहीं था, ना ही मैं इन्वाइटेड था, मैं बस जो है वहाँ से गुजर रहा था, कहीं मुझे जाना था, तो इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि जी हम आपके फ़ैन्स हैं, हम आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपको बड़ा चाहते हैं, तो आप हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा दें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने एक फ़ैन की तरफ गया था, उसको एक फ़ोटो दिया था और इन्होंने जनाब वो फ़ोटो सेट करके ट्विटर के ऊपर भी डाल दिया, ऊपर उल्टे सीधे जो कैप्शन भी डाल दिए। लिहाजा आप हर उस चीज़ के ऊपर यकीन ना किया करें कि जो अपलोड कर दी जाती है, ये उसके ऊपर जो कैप्शन लिख दिया जाता है, और मामले की जो है वो तस्दीक कर लेना ज़रूरी है, ये कहना था शाहिद अफरीदी साहब का। बड़ी खुशी हुई शाहिद अफरीदी साहब का जो है वो मौक़िफ़ देख के, पहले तो बड़ी तकलीफ़ हुई, पूरे पाकिस्तान में जो है वो बवाइला शुरू हो गया, जनाब ये क्या कर दिया शाहिद अफरीदी ने। तो खैर अफरीदी साहब का जो ट्वीट था वो सब ने पढ़ा, उनकी जानिब से जो वजाहत है वो भी आ गई और लोगों को बड़ी खुशी महसूस हुई कि जनाब शुक्र है कि अफरीदी साहब जो है वो इतने बड़े उस जुल्म के हामी जो है वो नहीं थे और उन्होंने वहाँ पर गज़ा के मुसलमानों की जो है वो हिमायत का भी ऐलान किया और अमरीकी और इसराइली जो जेनोसाइड है फ़लस्तीनियों का, उसकी भी उन्होंने भरपूर अंदाज में मज़म्मत की। और मज़ीद जो है मैं यहाँ पर शाहिद अफरीदी साहब से ये कहना चाहूँगा कि आपने पूरी दुनिया घूमी है, इतना आपका एक्सपोजर है, आप बड़े एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, ज़ाहिर है आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको नज़र आ रहा था कि उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, उन्होंने जनाब ब्रूशर्स पकड़े हुए हैं, लीफलेट्स उनके पास हैं, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें पकड़ के खड़े हैं, ऊपर बरानी ज़बान लिखी हुई है। तो इतना मेरे ख्याल में आपके अंदर माज़रत के साथ सेंस होनी चाहिए थी कि आप इस चीज़ को जज कर सकें कि ये किस हवाले से मुज़ाहिरा हो रहा है। उनके हाथ में वो इश्तिहारात हैं, उन्होंने पकड़े हुए हैं, तो आपको बेहतर था कि आप इस फ़ोटो से जो है वो अवॉइड करते, ताकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो ना क्रिएट होती। फिलहाल इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।